जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल इंडिया न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं समीर हुसैन। आज हम आपको लिए चलते हैं सहारनपुर, जहां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निजामुद्दीन का भव्य स्वागत किया गया। रविवार को ज़िला सहारनपुर में एसडीपीआई की ज़िला कार्यकारिणी की विशेष बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निजामुद्दीन ने शिरकत की। यह उनका सहारनपुर का पहला दौरा था, जहाँ कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और जोरदार नारों के साथ उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह और जोश देखने को मिला। अपने संबोधन में डॉक्टर निजामुद्दीन ने कहा कि सहारनपुर पार्टी की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ संगठन को मजबूत करना समय की मांग है। उन्होंने पार्टी का नारा भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी दोहराते हुए कहा कि एसडीपीआई समाज के शोषित, वंचित और बिछड़े तबकों तक अपनी विचारधारा पहुँचाने का काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि लोग जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर संविधान और बराबरी की लड़ाई लड़ें। कारी राशिद ने घोषणा की कि पार्टी आगामी पंचायत चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हर गली और हर मोहल्ले में पार्टी का झंडा बुलंद किया जाए। यह लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि संविधान और इंसाफ की रक्षा की लड़ाई है। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और जिले भर से आए कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि सहारनपुर में एसडीपीआई को मजबूत किया जाएगा और पार्टी के नारे भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। सहारनपुर से समीर हुसैन की रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए सोशल इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ईमानदारी के साथ जमहूरियत का तकाजा है कि मुल्क के अवाम को अपनी वोट, अपनी राय दही का हक मिलना चाहिए। वो अपनी राय दे, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो जमहूरियत के लिए नेक फाल साबित नहीं हो सकता है। वो एक सेहतमंद जमहूरियत की निशानी नहीं है। जमहूरियत का कद्र है वो चोरी को, वोट की डकैती को रोका जाना चाहिए और अवाम आजादाना तौर पे अपने वोटों का इस्तेमाल करें। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसा चाहती है। लेकिन ये बात भी मैं वाज़ेह तौर पे कह देना चाहता हूं कि ये काम ये लोग उसको नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। ये इख्तियार में आने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, किसी तरीके से इख्तियार में आए। ऐसी सूरत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वाहिद इस मुल्क की एक पार्टी है जो इस मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को कायम करने के लिए कोशिश कर रही है। आप तमाम सियासी पार्टियों की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, तारीख उठा के देख लीजिए। मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। आइन में सबको एक वोट का बराबर का अधिकार दिया गया है। मुल्क में हुकूमतें जमहूरी तर्ज हुकूमत नाफिज है। इस मुल्क में मुल्क की हुकूमत कौन चलाता है? सियासी पार्टियां चलाती हैं। इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, इख्तियार में आती है, हुकूमत उनकी बनती है, चलाती है। अब आप उठा के देख लीजिए जितनी पार्टियां इस मुल्क में भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है, चाहे वो रिकग्नाइज हो चाहे अनरिकग्नाइज हो, आप किसी भी एक पार्टी को बता दीजिए कि उस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है। मैं सारी पार्टियों की बात करता हूं, उसमें कोई पार्टी पाक साफ नहीं है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी की पहचान अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के खानदान और अहले खाना और उनके परिवार के नाम से है। अखिलेश यादव के नाम से वो पार्टी जानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो कांशी राम जी जब तक उस पार्टी के मुखिया थे वहां डेमोक्रेसी नहीं थी। उनके बाद उनकी जानशीन मायावती बनी। मायावती ने भी डेमोक्रेसी को तरजीह नहीं दिया। अभी आने वाले दिनों में उनका भतीजा आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी का कमान संभालने के लिए तैयार हो रहा है। वहां भी डेमोक्रेसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने डेमोक्रेसी को खत्म करने में सबसे अहम रोल अदा किया है। कांग्रेस पार्टी में न कभी डेमोक्रेसी थी, न है और न आने वाले दिनों में रहेगी। एक गांधी परिवार, नेहरू परिवार है जो कांग्रेस के सारी कमान संभाले हुए है। सदर कोई भी हो, जिम्मेदारी किसी के ऊपर आए, वजीर आजम किसी को बना दे, लेकिन सारे फैसले नेहरू परिवार नहीं करता है। ये डेमोक्रेसी है, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। उसके अलावा किसी भी सूबे की आप रियासती पार्टी को ले लीजिए, लालू यादव की पार्टी है, तेजस्वी यादव उसके मुखिया बन गए हैं, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। टीडीपी ले लीजिए, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। टीएमसी ले लीजिए, ममता बनर्जी की पार्टी है,
कोई डेमोक्रेसी नहीं, किसी भी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहां भी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी में फैसले कोई एक फर्ज नहीं करता है, बल्कि लाखों से तय होता है, वो डेमोक्रेसी नहीं। ऐसी सूरत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कयाम जो अमल में लाया गया है, जब किसी सियासी जमात में जो इक़्तिदार में आने वाली है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि हुकूमत के जरिए वो जमहूरी अक़दार की हिफाजत करे, जब उस पार्टी में अंदरूनी तौर पे जमहूरियत नहीं है तो मुल्क में जमहूरियत की हिफाजत को क्या करेंगे, क्या उनसे उम्मीद लगाई जा सकती है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भूख से आजादी और खौफ से आजादी के नारे के साथ इस मुल्क में जमहूरियत की इक़्तिदार की हिफाजत के लिए, आइन की बहाली के लिए, आइन की हिफाजत के लिए और इस मुल्क को एक ऐसी रियासत बनाने के लिए जिसमें बंधुत्व हो, भाईचारा हो, ऊंच नीच का भेदभाव न हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और भाईचारे को कायम करने के लिए एक ऐसी हुकूमत के कयाम का अमल लाने के लिए बनाई गई पार्टी है कि जो एक कल्याणकारी भारत को एक कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिला सके, भारत को एक कल्याणकारी राज्य की हुकूमत कायम कर सके, जिसमें सभी के हक और हुकूक की हिफाजत हो सके। इस मकसद के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कयाम अमल में लाया गया है, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जब जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, आवाम के हुकूक के खिलाफ आवाज उठाती है, उसके लिए एहतजाज करती है, तो उससे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बढ़ती ताकत से सिर्फ हुक्मरान पार्टियों को खतरा नहीं है, सिर्फ वही खतरा महसूस नहीं करती है, बल्कि इस तरह की तहरीक मजबूत न होने पाए, इस तरीके की पार्टी कामयाब न होने पाए, तमाम सियासी पार्टियों को आने वाले दिनों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से खतरा महसूस दिखाई पड़ रहा है, महसूस हो रहा है। इसलिए आज सारी पार्टियां हमारे खिलाफ खड़ी है, मुत्तहिद होकर खड़ी, वो एक दूसरे के जो खिलाफ है, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ आपको कहीं दिखाई पड़ती है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई पड़ती है, लेकिन जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बात आती है तो सारी पार्टियां हम ख्याल नजर आती हैं, हम ख्याल दिखाई पड़ती है, जुल्म को जुल्म कहने के लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि आज इस जालिमों के मुकाबले में ये जो जालिम हुक्मरान चुन के आ रहे हैं, जो जमहूरियत को खत्म करना चाहते हैं, जो इस मुल्क के आइन के अक़दार की पामाली कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ आज मुखालफत में सबसे अव्वल की जमात खड़ी हुई, बन के खड़ी है। और इसी वजह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को खत्म करने के लिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए एसडीपीआई की शबीह को भी खराब करने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और उसके कैडर, उसके कार्यकर्ता, उसके लीडर इस चीज से घबराने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं है। और देखा होगा कि जब जब भी पार्टी के ऊपर इस तरह का कोई मामला हुआ है, पार्टी के लोगों के ऊपर जब जुल्म और नाइंसाफी हुई है, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम किए गए हैं, तो उसके बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और मजबूत ताकत के साथ